गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, करम दुग्गल दिस साइड। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज हम बात करेंगे फ्लैट बाय करते समय हम किन किन बातों का ध्यान रखें। दोस्तों, जब भी हम कोई फ्लैट बाय करते हैं, प्रॉपर्टी बाय करते हैं, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है कि भी हम जो प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं या फ्लैट बाय कर रहे हैं उसका प्राइस सही है कि नहीं। जो हमें जो बताया गया वो प्राइस उसका सही है या गलत है, इसको हम कैसे चेक करें। तो दोस्तों, सबसे पहले इसमें तीन चीज़ें वेरी करती हैं। तीन चीज़ें मैं आपको आपके साथ आज शेयर करूंगा। प्रॉपर्टी का जो प्राइस है वो किन चीज़ों पे वेरी करता है। उसमें नंबर वन है लोकेशन, नंबर टू है बिल्डर रेपुटेशन और नंबर तीन है कंस्ट्रक्शन क्वालिटी। तो इन तीनों ही चीज़ों पर प्रॉपर्टी का प्राइस वेरी करता है। सबसे पहले हम लोकेशन की बात करेंगे कि लोकेशन किस तरीके से आप देखें। जब भी आप कोई फ्लैट या प्रॉपर्टी बाय करते हैं तो सबसे पहले आप देखिए कि भी वो आपके ऑफिस से कितनी दूर है, आपके बच्चों के स्कूल से कितनी दूर है, उसका डिस्टेंस कितना है, आपको वो अप्रोचेबल है कि नहीं है। तो लोकेशन का मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमारा यहाँ पर चंडीगढ़ में एक कनाल की कोठी का प्राइस है तकरीबन 7-8 करोड़ के आसपास है, इससे ऊपर भी है कईयों का। तो वही एक कनाल की कोठी अगर आप पंचकूला में बाय करते हैं तो 3.5-4 करोड़ में मिल जाती है। वही प्रॉपर्टी आप अगर जीरकपुर चले जाते हैं तो 1.5 से 2 करोड़ में मिल जाती है। तो हमेशा ही जो लोकेशन है उसके ऊपर प्राइस, सबसे पहले उसके ऊपर प्राइस वेरी करता है। वैसे ही आप अगर अपने गांव में चले जाते हैं तो वहां पे आपके पुश्तैनी घर है, वो आपके लिए फ्री में ही है। तो कोई भी आप प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं तो आप देखिए वहाँ पे उसके मार्केट पास में हो, उसके हॉस्पिटल पास में हो, उसके स्कूल या गुरुद्वारा मंदिर पास में हो, ये चीज़ें आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप प्रॉपर्टी। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट आता है वो है बिल्डर रेपुटेशन। तो दोस्तों, किसी भी अगर आप किसी भी बिल्डर से प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं तो उसकी रेपुटेशन जरूर देखें, मार्केट में उसकी रेपुटेशन क्या है। लोगों से बात करें कि भी लोग उसके बारे में क्या बोलते हैं। बाय कर रहे हैं तो उसके सेल्समैन की बातों में बिल्कुल ना आए कि भी हम ये करके देंगे वो करके देंगे। आप खुद जीरो ग्राउंड पर जाकर आप चेक करिए कि भी क्या उसकी रेपुटेशन है मार्केट में। आप लोगों से पता करिए। और ये कभी भी सेल्समैन बोलते हैं कि भी हम इसमें आपको एलसीडी दे रहे हैं, एसी दे रहे हैं, चिमनी गीजर दे रहे हैं, इन चीज़ों का कोई फायदा नहीं होता दोस्तों। ये चीज़ें कहीं वेरी नहीं करती। इन चीज़ों के लालच में आके आप कभी भी प्रॉपर्टी बाय ना करें। खुद वर्किंग करें इसके ऊपर और खुद जाके जांच करें कि भी जिस भी बिल्डर से आप कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो वो सही है कि नहीं है। उसके बाद आपको मैं एक स्टोरी आपके साथ शेयर करता हूँ जो मेरी अपनी एक्सपीरियंस है। मैं दोस्तों एक बार एक अपने क्लाइंट के घर पर गया हुआ था। तो उनके नेबर उनके घर पर आए तो उनको पता चला कि मैं रियल्टर हूँ। तो उन्होंने मुझसे कहा कि भी जीरकपुर के अंदर 2 BHK फ्लैट कितने का मिल जाता है। तो 2 BHK दोस्तों होता है 2 बेडरूम हॉल किचन। तो मैंने उनको बताया तकरीबन 40 से 45 लाख रुपए का मिल जाता है अच्छा फ्लैट। तो उसके बाद हमारे नंबर एक्सचेंज हुए। तो उनका उसके बाद कोई कॉल आया नहीं। और दोस्तों, मेरी आदत है मैं किसी के पीछे नहीं पड़ता। अगर कोई इंटरेस्टेड होता है खुद कॉल कर लेता है तो मैं उसको प्रॉपर्टी दिलवा देता हूँ। मेरी आदत नहीं कि भी मैं लोगों के पीछे पड़ जाऊँ, एक बार नंबर मिल गया तो उनको बार बार कॉल करूँ। मैं ऐसा नहीं करता। देखो, जिसने लेना होता है वो खुद ही कॉल कर लेता है। तो उसके तकरीबन 1 से 1.5 महीने के बाद मुझे वो एक दिन मॉल में मिले। और मॉल में जिस दिन मिले तो उन्होंने मुझे बताया कि हमने प्रॉपर्टी बाय कर ली है। और हमने आपने 2 BHK जो बताया था वो तकरीबन 40-45 लाख का बताया था। हमने उसी लोकेशन में 3 BHK 35 लाख में बाय कर लिया। तो मैंने उनसे पूछा कि भी उसका एरिया कितना है। तो उन्होंने मुझे बताया कि तकरीबन 1100 स्क्वायर फीट। और जो मेरा था 2 BHK वो तकरीबन 1300 स्क्वायर फीट था। तो मैंने उनसे इस बारे में कोई बात नहीं की। तो मैंने बोला, मैं कहा चलो ठीक है, जो भी आपने प्रॉपर्टी ले ली अच्छी बात है। तो मैं वहाँ से चला गया। तो उसके तकरीबन 2-3 महीने बाद मेरा फिर से अपने क्लाइंट के घर जाना हुआ। तो मेरे क्लाइंट ने मुझे बोला कि भी वो जो मेरे नेबर हैं वो आपके बारे में पूछ रहे थे। तो मैंने उनको कहा कि भी उन्होंने तो प्रॉपर्टी बाय कर ली थी तो फिर क्यों पूछ रहे थे। चलो कोई बात नहीं, फिर भी आप उनको बुला लो। तो जब वो मेरे पास आए तो उन्होंने मुझे बताया कि भी हम एक प्रॉपर्टी देख रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि भी आपने तो प्रॉपर्टी बाय कर ली थी, फिर आप क्यों देख रहे हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि भी जो हमने प्रॉपर्टी बाय की थी उसमें क्या हुआ।
उन्होंने जो 3 BHK बाय किया था वो जिस बिल्डर से लिया था, वो जो लैंड थी वो उस बिल्डर की नहीं थी, वो उसके कज़न की थी। उसका कज़न फ़ॉरेन में रहता था। जब उसके कज़न को पता चला, जब वो वापस आया तो पता चला कि भी उसने वहाँ पर फ्लैट बनाकर लोगों को बेच दिए हैं। तो उसको ना तो उस फ्लैट का रजिस्ट्री उसने बिल्डर ने करवाई, ना ही उसको उसका पोजीशन मिला। और पैसे उन्होंने बताया कि आधे के करीब पैसे हमें वापस उसने किए हैं, बाकी उसने हमें पैसे भी वापस नहीं किए। तो उन पैसों से हम दोबारा उसमें पैसे ऐड करके और रुपए ऐड करके उसमें हम दूसरी प्रॉपर्टी कोई देख रहे हैं। अब प्लीज़ आप ही हमें वो प्रॉपर्टी दिलवाना। तो मैंने कहा ठीक है, जो भी मेरे से हेल्प होगी मैं आपकी ज़रूर करूँगा। तो ऐसे ही कई बिल्डर हैं यहाँ पर मार्केट में। देखो ये देखिए, मैं उनका नाम तो नहीं ले सकता इस वीडियो में, क्योंकि मुझे फ़ोन आने शुरू हो जाएंगे। तो वैसे ही मैं एक और आपके साथ स्टोरी शेयर करता हूँ। मेरे एक रिलेटिव थे, उन्होंने मुझे कहा कि भी आप मुझे एक प्लॉट दिलवा दीजिए। मैंने उनको एक दिन प्लॉट दिखाया, तो 300 गज का प्लॉट था, उनके बजट में भी आ रहा था, उनको पसंद भी था। पर उन्होंने मुझे कहा कि भी ये थोड़ा सा हमें दूर लग रहा है हमारे ऑफिस से। एक उन्होंने सोसाइटी का नाम लिया है किसी बिल्डर का कि आप मुझे उसमें दिलवा दीजिए, वो हमारे पास में पड़ता है, हमें अप्रोचेबल है। तो मैंने उनको कहा कि मैं उस कंपनी में या उस बिल्डर के साथ डील नहीं करता। अगर आप वहीं लेना चाहते हैं तो आप अपने एंड पे ले सकते हैं, मैं उसमें आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। तो दोस्तों, मैं इतना ही बता सकता हूँ। अगर कोई मेरे पास आ रहा है तो एक हिंट ही दिया जाता है, कि पूरी स्टोरी तो नहीं बताई जाती कि बैठ के मैं उनके साथ पूरी कहानियां बताता कि भी हाँ ये ऐसा है वैसा है, ऐसा ना करो वैसा ना करो। तो समझदार को इशारा ही काफ़ी होता है। तो फिर भी उन्होंने वहीं पर वो प्लॉट ले लिया। तो एक दिन उनका कॉल आया, तो उन्होंने मेरे से पूछा कि भी इस प्राइस में हमने उनसे वहाँ पर वो प्लॉट बाय कर लिया है, तो कैसा ठीक प्राइस में लिया। मैंने कहा हाँ ठीक है, आपने जो भी ले लिया। तो उनको मैं जब उन्होंने ले ही लिया तो उसके बाद मैंने क्या उनको बोलना था। तो एक दिन उन्होंने मुझे डिनर पर कॉल किया कि भी डिनर पर उन्होंने मुझे बुलाया। तो मैं उनके घर गया डिनर पर। तो उन्होंने मुझे दोस्तों, मैं आपको बता नहीं सकता, वो हस्बैंड वाइफ दोनों ही लिटरली रोने लगे। और उन्होंने मुझे बताया कि भी जिस बिल्डर के पास उन्होंने वो प्लॉट लिया था, ना तो वो बिल्डर उनको प्लॉट दे रहा है उनका, और ना ही वो उन्होंने तकरीबन 80% उसको पैसा दे चुके थे, ना ही वो उनका पैसा वापस कर रहा है। तो फिर उनको मैंने कुछ वे बताए कि भी आप इस तरीके से आप अपना पैसा निकलवा सकते हैं। और फिर मैंने उनको पैसा निकलवाने में उनकी हेल्प की। तो दोस्तों, ऐसी ऐसी काफ़ी स्टोरीज हैं जो मेरी लाइफ में हुई हैं, जो लोगों के साथ हुए हैं। एक्सेस एक्सपीरियंस काफ़ी हैं। अगर ये सारे मैं आपके साथ शेयर करने लगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो पर मेरा क्या रहता है दोस्तों, मेरा ये रहता है, मैं किसी भी अगर इंसान को प्रॉपर्टी दिलवा रहा हूँ तो मैं अपना 100% उसमें दूँ, और उसको इंसान को 100% सही प्रॉपर्टी मिले, ताकि वो मुझे उसमें दुआएं दे, उसमें वो मुझे ब्लेसिंग दे। और मुझे ऐसे कॉल और मुझे लोग ब्लेसिंग्स देते भी हैं। सच बोलकर ही प्रॉपर्टी दूं, किसी को भी प्रॉपर्टी दे रहा हूं तो झूठ ना बोलूं। मैं अगर किसी से 50,000 से 50,000 रुपीज ब्रोकरेज ले रहा हूं तो मुझे ये रहता है कि भी उस इंसान का कम से कम 5 लाख रुपए उससे ज़्यादा का फायदा हो। देखिए, मैं उसी बिल्डर के साथ काम करता हूं जिसके ऊपर मुझे पूरा भरोसा है, 100% मुझे यकीन है कि जो वो बोल रहा है वही वो देगा। मैं ऐसे इंसान के साथ काम नहीं करता जिसके ऊपर मुझे विश्वास ना हो। देखिए, मुझे ऐसे बिल्डरों के कॉल आते हैं, ऐसे लोगों के कॉल आते हैं कि भी हमारे साथ आप काम कीजिए, और हम जितना आपको वहाँ पे मिल रहा है उससे ज़्यादा हम देंगे। पर मैं कभी भी उन लोगों के साथ डील नहीं करता, उनके पास नहीं जाता जिनके ऊपर मुझे विश्वास ना हो। क्योंकि दोस्तों, मुझे पता है आपकी जो पैसा है, आपकी जो कमाई है, वो हार्ड अर्न मनी है, पूरी लाइफ की आपकी सेविंग है। क्योंकि रियल एस्टेट में जब कोई भी इंसान इन्वेस्ट करता है, पैसा लगाता है, घर खरीदता है, अपनी पूरी जिंदगी की कमाई लगा देता है। मुझे इस चीज़ का पता है। मैं अपने थोड़े से ब्रोकरेज के लिए आपकी पूरी जिंदगी की कमाई ऐसी जगह पे नहीं लगवा सकता जहां पर कि मुझे खुद को विश्वास ना हो। तो तीसरा जो पॉइंट आता है हमारा, वो है कंस्ट्रक्शन क्वालिटी। दोस्तों, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बहुत ज़रूरी है। आप अगर रीसेल में कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो वो तो आपके सामने ही है कि भी हाँ, आपको जो दिख रहा है आपको पता ही है कि भी क्या इसमें कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, क्या बुराइयां हैं, वो आप सामने देख सकते हैं। कई बार आप क्या होता है कि भी फ्रेश प्रॉपर्टी ले रहे होते हैं बिल्डर से, तो उसमें आप नहीं देख पाते कि भी वो क्या आपको बना कर देगा। उस केस में आप क्या कर सकते हैं, उस जो उसने प्रोजेक्ट डिलीवर किया है उसको विजिट कीजिए, वहाँ देखिए, जाकर वहाँ के लोगों से बात कीजिए, किस तरह की वहाँ पे उसने क्वालिटी दी है, उससे आपको पता चलेगा।
दूसरा दोस्तों, यहाँ पर मैं जो ट्रेंड है वो मैं आपको बताता हूँ, जो मैं यहाँ पर देखता हूँ। यहाँ पर लोग क्या करते हैं कि बिल्डर के ऑफिस जाते हैं, बिल्डर ने एक वहाँ पर सैंपल फ्लैट बनाया होता है। सैंपल फ्लैट को देखकर, आपने सैंपल फ्लैट देखा, आपको पसंद आ गया, हाँ जी आप बहुत अच्छा है, और आप कहते हैं कि भी हाँ यही लेना है। तो मैं आपको बता दूं, आप अगर 50 लाख का फ्लैट लेने जाते हैं, जो आपने सैंपल फ्लैट देखा दोस्तों, वो तकरीब करीब करीब 90 लाख रुपए का होता है, क्योंकि उसमें 50 लाख के सैंपल फ्लैट में 40 लाख रुपए का फर्नीचर और इंटीरियर किया होता है। तो वो कभी भी सैंपल फ्लैट देखकर, उसको पसंद कर कर सैंपल फ्लैट को देखकर प्रॉपर्टी बाय ना करें, फ्लैट बाय ना करें। आप वहाँ पे देखें कि वहाँ पे आपको उसके अलावा अम्यूनिटीज़ क्या क्या मिल रही हैं, फैसिलिटी क्या क्या मिल रही हैं, वो चीज़ें आप देखें। तो सैंपल फ्लैट ना देख के आप एक्चुअल चीज़ें देखें, एक्चुअल में आपको क्या मिल रहा है। क्योंकि दोस्तों, जो आपने सैंपल फ्लैट देखा है वो आपको नहीं मिलने वाला। बहुत से लोग सैंपल फ्लैट देख के एक्साइट हो जाते हैं, वो आप ना हो, वो फ्लैट आपको नहीं मिलने वाला। और आप वहाँ पे अम्यूनिटीज़ देखें, आपको अम्यूनिटीज़ क्या क्या मिल रही हैं। तो ये 3 चीज़ें हैं दोस्तों। सबसे पहली आपकी लोकेशन आ गई, उसके बाद आपका बिल्डर रेपुटेशन आ गया, तीसरा आपका आ गया कंस्ट्रक्शन क्वालिटी। तो इन्हीं तीनों चीज़ों के ऊपर हमेशा प्राइस वेरी करता है कि भी उस चीज़ का, उस प्रॉपर्टी का प्राइस क्या होना चाहिए। तो तो नेक्स्ट मैं आपको जो वीडियो लेके आऊंगा वो डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर लेके आऊंगा कि क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट चेक करने चाहिए फ्लैट लेते हुए, या फिर आपको जब आप फ्लैट का पोजीशन लेते हैं तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चेक करने चाहिए। तो इसी तरह के वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप पुराने हैं तो बेल आइकन को जरूर दबाइए।